हजार बर्क गिरें लाख आधियां आएं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष, उन्होंने जिनका विरोध किया उनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। लेकिन ज़ोहरान ममदानी उनके विरोध के बावजूद, दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क के सबसे पावरफुल नेता के विरोध के बावजूद अब न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि ज़ोहरान ममदानी को चुनाव के दौरान किस हद तक मुग़ल्लज़ात बकी गई। उनको उनके मुसलमान होने का ताना दिया गया, 9/11 के हमलों का हवाला दिया गया, ईद के मौके पर कुर्ते और पायजामे में मलबूस उनकी तस्वीर को वायरल किया गया। उनसे कहा गया लोगों से कि आप इस तस्वीर को याद रखिए, आपने कहा था कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, लगता है आप भूल गए। उन्हें डिपोर्ट करने की बात हुई, इस्लामोफोबिया के ताने दिए गए और उसके साथ ही रिपब्लिकन की सांसद एंडी ने जस्टिस डिपार्टमेंट को खत लिख करके कहा कि ज़ोहरान ममदानी की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। वो ज़ोहरान ममदानी जो 2018 में अमेरिकन सिटीजन बने थे। ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल, अपनी टैरिफ की धमकियों को लेकर के मशहूर, उन्होंने कहा कि अगर न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी बनते हैं तो उनके लिए न्यूयॉर्क को फंड देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने खुल करके कोमा की मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि आप पसंद करते हो या पसंद ना करते हो, उसके बावजूद आपके पास एंड्रयू कोमा को मदद या वोट देने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। उसके बावजूद न्यूयॉर्क की जनता ने, न्यूयॉर्क के लोगों ने, न्यूयॉर्क की जनरेशन ने 50% से ज्यादा वोट दे करके दुनिया को ये बता दिया कि बातिल से झुकने वाले आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, और ज़ोहरान ममदानी फाइनली अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर बन गए। आप सोच सकते हैं कि ताकतवर से ताकतवर लोगों ने उनका विरोध किया। अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने खुल करके पैलेस्टाइन का समर्थन किया। नेतन्याहू की कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की, न सिर्फ निंदा की बल्कि कहा कि इजराइल के एक देश के अस्तित्व के तौर पर उनको सवाल है कि जहां पर धर्म देख करके या मजहब देख करके नागरिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा देश चाहते हैं जहां पर सबको नागरिकता दी जाए, समान अवसर मिले। उसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी उन्होंने खुल करके बात की, खुल करके उन पर नुक्ताचीनी की। 2002 के गुजरात दंगों को भी उन्होंने याद किया। हालांकि हम दर्शकों को हम ये बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों के मामले में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के लोगों को यह बताया, $30 करोड़ व्हाइट हाउस के एक बॉल रूम की फिर से सजावट पर खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये $30 करोड़ 1 लाख न्यूयॉर्क वासियों के लिए खाद्य सुरक्षा या खाद्य पदार्थ के इंतजामात इस $30 करोड़ से किए जा सकते हैं। ज़ोहरान ममदानी, ऐसा लगता था कि एक समय वो अकेले हैं, लेकिन आज पूरा विश्व उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। कहते हैं कि दुनिया हमेशा ताकत को सलाम करती है, ताकत के आगे दुनिया झुकती है, और दुनिया का ये मिजाज है कि अगर आपके पास ताकत है, आपके पास सलाहियत है, आपने अपनी सलाहियत को लोहा मनवा लिया है, तो लोग आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। संघर्ष के साथी कम होते हैं, लेकिन कामयाबी के बाद साथियों की एक लंबी कतार हो जाती है। ज़ोहरान ममदानी ने अपने माता पिता को याद किया। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ मैं हूं, मैं उन्हीं की वजह से हूं, मुझे उनका बेटा होने पर फख्र है। उसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी को भी, अपनी पत्नी रमादा जी के लिए कहा कि इस पल और हर पल मैं सिर्फ आपको अपने साथ रखना चाहता हूं और मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। आप सोचिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष को भी आखिरकार न्यूयॉर्क के लोगों ने हरा दिया। न्यूयॉर्क के लोगों ने यह कहा कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, वो ये इस बात से डरने वाले नहीं है कि उनके फंड को रोक दिया जाएगा तो वो वोट इस डर से एंड्रयू कोमा को दे दें।
न्यूयॉर्क के लोगों ने ऐसा नहीं किया। आज हमारे पास समय है, आज दुनिया के पास समय है, किसी भी नस्ली टिप्पणी के नाम पर नस्ली भेदभाव का शिकार बनाए हुए लोगों, जो लोग नस्ली भेदभाव का शिकार बनाते हैं, उनके खिलाफ खुल करके दुनिया बोले। ज़ोहरान ममदानी, एक नौजवान 34 साल का, जिसको 2018 में न्यूयॉर्क की शहरियत या अमेरिका की शहरियत मिली। 100 साल में एक नौजवान न्यूयॉर्क को मेयर के तौर पर मिला है। पहले मुसलमान हैं, दक्षिण एशियाई मुल्क के मेयर होंगे। बाप एक मुसलमान है, मां एक गैर मुस्लिम है। उसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी ने अपने माता पिता दोनों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास समय है अपने कैंपेन के दौरान कि हमने राजनीतिक वंशवाद को उखाड़ करके फेंक दिया है। जीतने के बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुखालिफ जो उनसे हारे हैं उनको निजी जीवन में शुभकामनाएं जरूर देता हूं, लेकिन आज की रात मैं उनका नाम आखिरी बार ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि बदलाव और जीवन व्यापन से जो कुछ संभव हुआ है उसके लिए मैं न्यूयॉर्क की जनता को बधाई देता हूं। उन्होंने लगातार अपनी पत्नी, मंच पर आकर के अपनी पत्नी को बोसा दिया और उसके साथ ही वहां पर उन्होंने खुल करके उनके साथ वक्त गुजारा, अपने मद्दाहों के साथ वक्त गुजारा और सबका खुल करके उन्होंने आभार प्रकट किया। ट्रंप ने लगातार ये अपील की कि आप ज़ोहरान ममदानी को वोट ना करें, लेकिन उसके बावजूद न्यूयॉर्क की जनता उनके आगे नहीं झुकी और उन्होंने फ्री बस सेवा के अलावा यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि वो बहुत सारी पॉलिसियों से असहमत हैं। जिस तरह से लोगों के घरों की जब्ती हो रही है, उसमें पॉलिसियों की वजह से ऐसा हो रहा है। पॉलिसियों को बदलने की जरूरत है। ज़ोहरान ममदानी, अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि 1991 में युगांडा की राजधानी कनपाला में पैदा हुए। मशहूर भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक मीरा नायर, जो गैर मुस्लिम हैं, उनके बेटे हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर महमूद ममदानी, जो एक मुसलमान हैं, उनके पुत्र हैं। 5 साल के बाद वो वहां से साउथ अफ्रीका आ गए। साउथ अफ्रीका में कैपटाउन में 1848 में शुरू हुए दक्षिण अफ्रीका के सबसे पुराने स्कूल सेंट जॉर्ज में ग्रामर में, वहां पर उन्होंने तालीम हासिल की और 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आ गए। 2014 में बैचलर ऑफ अफ्रीकन स्टडीज में ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने हासिल की और 2018 में अमेरिकी नागरिक बन गए। 2020 में पहला चुनाव लड़ा और आज वो दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क के एक न्यूयॉर्क शहर के मेयर के तौर पर वो जाने पहचाने जा रहे हैं। ये कहानी दरअसल काल्पनिक नहीं है, ये एक हकीकत है और आज ये हकीकत बन चुकी है। ये खासतौर से उन लोगों के लिए जो अपने मजहब का रोना रोते हैं, जो नस्ली भेदभाव का रोना रोते हैं। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने खुल करके ज़ोहरान ममदानी का समर्थन भी किया था। उन्होंने उनके लिए वोट मांगा था, उनके लिए वोट देने की अपील की थी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो लोग नस्ली भेदभाव का रोना रोते हैं, वसाइल की कमी का रोना रोते हैं, आज ज़ोहरान ममदानी की जिंदगी उनके लिए खुली किताब है। वो पढ़ सकते हैं, ज़ोहरान ममदानी के संघर्षों से वो सीख सकते हैं। वो दुनिया के पावरफुल मुल्क के पावरफुल नेता के सामने क्यों नहीं झुके, उसके असबाब तलाश सकते हैं। बहरहाल आज के उसमें इतना ही, लेकिन बस यही कहूंगा कि आप ऐसा से कमतरी का शिकार ना हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के आप शिकार ना हो। आप दुनिया को आप जीत सकते हैं, शर्त यह कि आपके अंदर लगन हो, हिम्मत हो, हौसला हो और प्रयास हो। और मुसलसल अगर आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन वो घड़ी जरूर आएगी कि आप विश्व पटल पर आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दुनिया ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है, ऐसे सच्चे वाकयात से, ऐसी हकीकतों से भरी पड़ी है। शर्त यह है कि हम उसे सीख लें और बने रहिए वतन समाचार के साथ।